महाराज श्री, बाबा का प्रश्न है भागवत जी से, आप बताएं। जी विराजिए। यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्याये गुणिनां गुणाः लोभः स्वल्पोपिता हन्ति स्वित्रो रूपमिवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नासोपभोग आयासस् त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणां स्तेयं हिंसा नृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम् तस्मादनर्थ मर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत। ध्यान दे के सुना जाए, बहुत सुंदर प्रसंग है। कह रहे हैं कि प्रायः लोगों की आसक्ति अर्थ में होती है, रुपया में। रुपया स्वयं प्रिय नहीं होता, स्वयं में उसकी कोई प्रियता नहीं। वो इसलिए प्रिय लगता है कि उससे भोग सामग्रियां मिलती हैं। अगर उस रुपये से भोग सामग्री मिलना बंद हो जाए तो उसकी कोई प्रियता नहीं रहेगी। ध्यान देकर के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिसे हम अर्थ कहते हैं, जिसे हम संपत्ति कहते हैं, कुछ चल संपत्ति होती है, कुछ अचल संपत्ति होती है। संपूर्ण संपत्ति को हम अर्थ कहते हैं। अर्थ इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि उससे हमारी मनचाही अनुकूलता प्राप्त होती है। कुछ अर्थ होता है जिससे अहम पोषित होता है, तो अहम जनित अनुकूलता, इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इतनी गाड़ियां, इतना मकान, इतना दुकान। कुछ अर्थ होता है जिससे हम नवीन भोग सामग्री खरीदते हैं। भोग सामग्री मिलती है, हमारे अहम का पोषण होता है, इसलिए वो अर्थ प्रिय है। नहीं, राजकीय विधान से उसका महत्व खत्म हो जाए तो वो सब नालियों में मारा घूमा। जब महत्व खत्म हो गया तो ऐसे मरा, बिल्कुल बेकार हो गया। अब भोग सामग्री की प्रियता के कारण अर्थ प्रिय है और शरीर अहम के कारण भोग सामग्री प्रिय है। शरीर अहम, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, बस इसी के कारण 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही खरीदेंगे रुपया से। यही तो खरीदेंगे, या तो कुछ सुनने की चीज, या चखने की चीज, बोलने की चीज, देखने की चीज, सूंघने की चीज, छूने की चीज, यही तो खरीदेंगे। अर्थ का महत्व है भोग वस्तु, जो नाना प्रकार की सामग्री, उनको भोगने की हमें सुविधा मिलती है अर्थ के कारण, इसलिए अर्थ प्रिय है। भोग सामग्री इसलिए प्रिय है कि शरीर प्रिय है, शरीर में अहम बुद्धि। शरीर इसलिए प्रिय है कि अज्ञान है। अगर अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो अर्थ कैसा रहेगा, आप विचार कर लो। अर्थ कैसा रहेगा आपकी दृष्टि में? समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का टुकड़ा, डेला और सोने का डेला आपकी दृष्टि में बराबर हो जाएगा। ये बात समझाने के लिए शास्त्रवेत्ता महापुरुष वर्णन करते हैं कि जैसे कोई बहुत सुंदर गोरा चिकना एकदम, लेकिन थोड़ा कोढ़ हो जाए तो सबकी घृणा का पात्र हो जाएगा। भाई सब सुंदर है लेकिन कोढ़ी है, निकृष्ट। ऐसे ही कोई कितना सुंदर हो, बढ़िया साधक हो, बढ़िया सब हो, अगर उसके अंदर अर्थ का लोभ जागृत हो गया है तो मानो सुंदर रूप में कोढ़ हो गया है। वर्णन करते हैं इसमें, यशो यशस्विनाम शुद्धाम
श्लाघ्याये गुणिनाम गुणाः लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति स्वित्रो रूपमिवेप्सितम्। जैसे सर्वांग सुंदर को कूढ़ हो जाए तो उसका रूप वो बिगड़ जाता है, वैसे थोड़ा सा भी लोभ चाहे कोई कितना यशस्वी हो उसके यश को नष्ट कर देता है। धन का लोभ। देखो, धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, उसकी रक्षा में, उसकी खर्चा में बड़ा क्लेश, बड़ी चिंता। ये सुख कहां दे रहा है? अज्ञान के कारण उसको सुख माना जा रहा है। बोले ये बात तो संतों में भी देखते हैं, उनके पास भी तो धन है, उनके पास भी तो संपत्ति है। एक बार परशुराम देवाचार्य जी अपने आश्रम के मेन उसमें लिखाए हुए थे, माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार। परशुराम ये कह रहे, सगा सुसिरजनहार। ये शरीर, ये भोग सामग्री, ये माया सगी नहीं है। तो एक वैराग्य प्रधान संत थे जिनको वास्तविक राग का त्याग नहीं हुआ था, क्योंकि वास्तविक राग का जब त्याग हो जाएगा तो वस्तु के सिवा कुछ है ही नहीं। कर्ता भाव गया, राग गया, तो महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, अकेले हो या लाखों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसका आंतरिक राग नहीं त्यागा तो उसको अहम रहता है, पता है, जीवन हो गया रुपया नहीं छुआ। सच्चा त्यागी जो शरीर से हम मिटा दे, पांचों भूले देह सुधी, देह का राग छोड़ दे। परशुराम देवाचार्य जी से कहा कि आप सिंहासन पे बैठे हो, चकाचक माल छन रहे हैं, घोट रहे हैं, सब राजे महाराजे का सा नक्शा है, कहते हो माया सगी न तन सगा। अब वो वैरागी साधु तो उसको कैसे समझावे? कोई संसारिक हो तो समझा दे, वैरागी तो लंगोटी लगाए, कमंडल लौकी का लिए हुए खड़ा है, अब उसको कैसे समझाएं? वहां भैया ठीक बात कही, उठ के चल दिए। बोले कहाँ चल रहे हो? बोले भ्रमण का मन है, छोड़ दिया, चलो। सब शिष्य परिकर थे, अकेले चले हो। उस महात्मा से कहा चलो। 12-1 बजे हो। बोले महाराज हम तो मधुकरी का समय, मधुकरी। बोले आज तक जीवन हो गया परशुराम ने कभी हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि आकाश वृत्ति से रहते। आकाश वृत्ति का मतलब जो प्रभु भेजेंगे, कभी ऐसे नहीं करना। संतों की अलग अलग वृत्ति होती है, कुछ होते हैं माधुकरी वृत्ति से रहते हैं, कुछ होते हैं आकाश वृत्ति से रहते हैं। आकाश वृत्ति में अनायास आ जाए, चक्क आ गया तो चक्क पा लिया, नहीं आया तो राधे श्याम भूख को पा लिया, कई कई दिन तक भोजन नहीं किया। बोले नहीं महाराज हमारा तो नियम है, भिक्षा लाए। जाओ। बोले आपके लिए? बोले कभी हमने याचना नहीं की, तो हम कैसे कह दें आप हमारे लिए ले आओ? हमारा मालिक है, जैसा विधान रचेगा आप अपनी व्यवस्था करो। और गांव में, और वो बाहर रुक गए, एक ऊसर था उसी में से बैठ गए, भगवदाकार वृत्ति में निरंतर मगन। बड़े सिद्ध महापुरुष, भगवत प्रेमी महात्मा, प्रिया प्रीतम के अनुरागी। थोड़ी देर में उधर से राजा निकला, देखा अरे परशुराम देवाचार्य बैठे, साष्टांग दंडवत की। महाराज कैसे? बोले ऐसे हरि की इच्छा। बोले यहां कैसे बैठे? बोले अब यहीं बैठेंगे। बोले महाराज जी कुछ व्यवस्था करें। बोले हम क्यों कहें, जैसी हरि इच्छा। बस इशारा पाना था, तुरंत आदेश हुआ, बड़े बड़े कड़ाह चढ़ गए, भोजन की व्यवस्था, निर्माण शुरू। और वो 2-3 घंटे में मधुकरी मांग के पाके जब लौट के आए तो देखा वहां सब तंबू लगे हुए, व्यवस्थाएं शुरू। तो उनका महाराज ये क्या? बोले अब यहाँ महल बनेगा, यहाँ सब भंडारे होंगे, सब होंगे। तो उनको समझाया कि देख तू अपने उदर पोषण के लिए माधुकरी मांगने गया, और ये हरि की इच्छा से हो रहा है। जहां बैठो वहीं वैभव चरण चूमेगा, क्योंकि हरि आसक्त है। जो हरि आसक्त है तो मां लक्ष्मी छोड़ कैसे सकती है उसकी सेवा? वो मां की तरह दुलार करती है। तो जो भक्त भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त हैं, समझ रहे, जिन्होंने शरीर का राग त्याग कर दिया, अपने अहम का पद त्याग कर दिया, वो विश्व सम्राट पद में भी बैठे हो तो वो महात्यागी हैं। और शरीर का राग लिए हुए आप बिल्कुल दिगंबर हैं तो भी कोई खास बात नहीं है। संपूर्ण अहम की वृत्ति भगवान में अर्पित हो गई। जो भगवान नाम के चिदानंद रस में डूबे हुए हैं, वो यहां वर्णन करते हैं कि जो धन का लोभ रखता है, चाहे जितना बड़ा यशस्वी हो, धन का लोभ रखता है तो वो इन दोषों से युक्त हो जाता है। बोले पहली बात तो उसको बढ़ाने की चिंता कैसे करें, कौन सा चाल चलें जिससे रुपया आवे। ये रुपया कमाने की चाल, जैसे भक्तों को
सूझती रहती युक्तियां, कौन सी चाल चले जिससे जीवन मुक्त हो जाए, जिससे विकार रहित हो जाए, जिससे भगवदानंद को प्राप्त हो जाए। ऐसे लोभी पुरुष को रहता है कौन सी चाल चले, कौन सा नाटक करे जिससे रुपया आ जाए, कौन सी बात, कौन सा व्यापार, कौन सी ऐसी सिद्धि प्रकट करे जिससे रुपया बरस ले। क्योंकि महत्व बुद्धि भोगों में शरीराभिमानी, इसलिए रुपये में महत्व है। बोले धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने में, खर्चा करने में, नाश में, उपभोग में, जहां देखो वह चिंता ही चिंता, भय ही भय, श्रम ही श्रम है। जो इस धन के चक्कर में पड़ जाता है उसके हृदय में दोष पैदा हो जाते हैं। 15 दोष। चोरी, छुपाव करना, चालबाजी, हड़पना, परस्वत्व का अपहरण करना, कई तरह से चोरी होती है। बोले चोरी, स्तेयम हिंसा अनृतम दंभा कामः क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च। चोरी और हिंसा, ठीक है 50 लाख का काम बन रहा है, 10 लाख दे को उड़वा दो उसको, कोई जानेगा नहीं। मतलब उसके लिए धन प्रधान है, किसी की भी हिंसा कराने में वो डरेगा नहीं। झूठ बोलना, अब जैसे भी बने परिवार चलाना है या जो भी, जैसे वो बेईमानी प्रधान वृत्ति हो जाती, जहां धन कमाने की बात हो जाती है। दंभ करना, दिखावा करना, नाटक करना, क्योंकि हमें धन चाहिए। फिर काम प्रकट होता है उसके हृदय में, ये दोष होते हैं। क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये दोष प्रकट हो जाते हैं जो केवल धन की तरफ वृत्ति रखता है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी इस अर्थ नामधारी अनर्थ से सदैव दूर रहे। इसकी आसक्ति, इसके लाभ की वृत्ति हृदय में ना जाए कि धन लाभ है। भगवद आश्रित हो, विश्वंभर सबका भरण पोषण करता है, आप प्रभु के आश्रित हो, वो आपका भरण पोषण करेंगे। और प्रभु अनंत माताओं जैसा वात्सल्य करते हैं अपने जनों पर, तो जब कोई भगवत शरणागत होकर भगवत, तो फिर भगवत विधान उस पर लागू होता है। प्रभु उसको कैसे चला रहे। एक होता है धन के लोभ में भटकता है, और एक होता है भगवत आसक्ति से मगन है, समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्तियां उसके चरण चूमती है। ये भगवत आराधन का स्वरूप, चरण चूमती है। बाधक उसके लिए है जो धन का महत्व रखे है, जो धन का लोभ रखे, जो धन की आकांक्षा किए हुए, ये 15 दोष आ जाएंगे। और जो भगवद आश्रित है, ये 15 दोष जानते हो किसके आते हैं? जो धन का लोभी है तो लक्ष्मी जी को पुकारा, तो नारायण तो साथ आएंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को पुकारा तो लक्ष्मी जी का पर्सनल वाहन क्या जानते हो? उल्लू। उल्लू बना दिया, धन आते उल्लू बन गया। बेविचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, छल कपट करना, ये सब शुरू हो गया। और अगर नारायण को पुकारा, कहां जा रहे हो प्रभु? वो भक्त के पास जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। बोले चलो, आप तो जाया ही करते हो, हम भी चलेंगे। तो जानते हो किस पे बैठ के आए? गरुण पे। गरुण महाज्ञानी गुणराज। अब ज्ञान विज्ञान से संपन्न है और लक्ष्मी और नारायण दोनों खेल रहे, कोई परेशानी नहीं। तुम्हें लगेगा कि ये भी तो खूब वैभव है, विषयों में खेल रहा है, विषयों में नहीं खेल रहा। भगवत तत्व का बोध प्राप्त की, भगवत आनंद में निमग्न। ये माया, ये प्रकृति अब उसके लिए बंधन नहीं है, सच्चिदानंद प्रभु का विलास। देखो सम्राट पद पे अम्बरीश जी हैं, सम्राट पद पे, और दुर्वासा जी बलकल की लंगोटी लगाते हैं। विजय किसकी हुई? अम्बरीश जी की। पूर्ण शरणागत भगवत भक्त, एक अकिंचन विरक्त दूब का रस पीने वाला महात्मा फेल हो गया निष्ठा में। निष्ठा में उनको यही तो लगा कि मैं वलकल की लंगोटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, और ये चक्रवर्ती सम्राट रानी और महलों में रहने वाला ये हमारी बराबरी कर सकता है। लेकिन ये नहीं जाना कि हृदय का संपूर्ण समर्पण, सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, पूर्ण मन की स्थिति श्री कृष्ण चरणारविंद में। और यहां तप का बल है। देखो कृत्या उत्पन्न कर दी तत्काल, और ये ऐसे ही खड़े रहे। ना भय है, ना गुस्सा है। गुस्सा भी नहीं है। गुस्सा तब आता है जब अपने में कोई बल होता है, निर्बल गुस्सा थोड़ी करता है।
उनके बल तो श्री हरि है। हरि को आ गई गुस्सा और सुदर्शन चक्र भेजा, एक कृत्या क्या अनंत कृत्या हो तो भी भस्म कर दे, और कर दिया भस्म। और दुर्वासा जी को दौड़ाया, जलाया ले, एक ही कदम में नष्ट कर देते। सुदर्शन जी भगवत पार्षद हैं, लेकिन वो भी तो भजन करते, भगवान के भक्त है। दुर्वासा जी भी तो भगवान के भक्त है। दौड़ाया, पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, भागे घूमे, कहीं भी चैन नहीं। फिर आके अम्बरीश जी के चरणों, तो जानते हो अम्बरीश जी चरणामृत लेके ऐसे ही खड़े रहे। यह है भगवत भक्त की दासत्व का। तो जो भगवत चरणारविंद के अनुराग में युक्त है, वो जैसे प्रभु चाहे वैसे उनका भरण पोषण करे। अपनी तरफ से कभी भी धन संपत्ति के लिए लालायित होकर के भगवत भजन छोड़कर ऐसी वृत्ति करने से ये दोष आ जाते हैं और वो साधक नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका नाम केवल अर्थ है पूर्ण अनर्थ। समझे जी? अविस्मृति ही कृष्ण पदारविंदयो क्षीणोत्यभद्राणि समं तनोति च सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम्। आहा, जो करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अविलय स्मृति में रत रहता है। अविस्मृति है, विस्मृति अविस्मृति अर्थात अखंड स्मृति। जिसको कभी किसी क्षण भगवान की विस्मृति नहीं होती, वो भगवान को भूलता नहीं। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो, जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का सतत स्मरण करता रहता है। क्षीणोत्यभद्राणि समम तनोति च, संपूर्ण मंगल उसके नष्ट हो जाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जो श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद का चिंतन नाम रूप लीलाधाम आदि से कभी छोड़ता नहीं, सतत चिंतन करता रहता है, उसके साप पाप ताप अभद्र नष्ट हो जाते हैं। और जहां पाप ताप अभद्र नष्ट हुए तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोहरा नष्ट हुआ ना, अंधकार नष्ट हुआ तो असली वस्तु दिखाई दी। ये जो पाप मलिनता है ना, ये हमें अपने स्वरूप का परिचय नहीं होने दे रहा। शांति इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि स्वरूप का परिचय नहीं। स्वरूप का परिचय हो जाए तो अभी हमारा स्वरूप जानते हो क्या? जो हमारे प्रभु का स्वरूप है। प्रभु का स्वरूप क्या है? शांताकारम। तो हमारा स्वरूप क्या है? उनके अंश है तो शांतिकार तो होगा। शांताकार का अंश शांतिकार होता है। स्वभाव में हम, स्वरूप में हम शांत हैं। स्वरूप शांत है, सम है। शरीर विषम है, अशांत है, क्लेश है, परिवर्तनशील है। इसको हमने अपना मान लिया अज्ञान के कारण। जैसे अंधकार में कुछ का कुछ रस्सी का सांप नजर आवे, अंधकार में, प्रकाश में असलियत समझ में आ गया कि सांप नहीं रस्सी है। ऐसे ही पाप अंधकार, जो मलिनता अंधकार, इसमें शरीर को मैं माना। और जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता है और हम जान जाते हैं हमारा स्वरूप क्या है। तो उस समय वो परम शांति को प्राप्त होता है। यहां वर्णन करते हैं सत्वम सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। जैसे जैसे भगवान का भजन बढ़ने लगता है, जैसे हम भोजन पाते हैं तो एक ही कवल में उतनी भूख तो मिटी, पर किसी को अनुभव में नहीं आएगी कि भूख मिटी। और लगेगा कि यार जब तक नहीं पा रहे थे तो चल रहा था, अब जब मिला तो थोड़ा रुको। एक कवल पवा के यहाँ चलो तो कैसा लगेगा? और जलन लगेगी, स्वाद नहीं लगेगा। यद्यपि उसकी तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति हो रही, पर थोड़ा और पावे तब समझ में आएगा। ऐसे ही जो ही आप भजन शुरू करते हैं तो भगवान के चरणारविंद का प्रेम, संसार से वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ होता है। पर जैसे एक कवल में पता नहीं चला, आधे के ऊपर बढ़ो तब पता चलेगा। ऐसे ही जब हमारा भजन काफी मात्रा में, अर्थात 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे तो स्मृति बनी रहे, 24 घंटे में 12 घंटे अखंड स्मृति बनी रहे,
तब आपको पता चलेगा कि हमारा हृदय कितनी ऊंचाई पर आ गया है। संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे आप नाम जप करोगे। भगवत स्मृति में सत्वस्य शुद्धिम परमात्मा भक्तिम और ज्ञानम, ये जो ज्ञानम है ना, ये स्वरूप बोध है। और वैराग्यम, ये संसार का त्याग, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, स्वरूप का बोध, परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रेम, ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं जो सतत भगवत स्मरण परायण रहता है। खास शर्त है अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो, कभी श्री कृष्ण के श्री चरणों का विस्मरण ना हो। प्रायः चर्चा यही होती है, आज का सत्संग यही। हमें खास बात पकड़नी है कि नाम से, मंत्र से, लीला से हमारी स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे। प्रभु की यदि अखंड स्मृति बनी रही तो बोले जितने अभद्र, जितने पाप ताप है समम, वो सब नष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आपको परम शांति का अनुभव होगा। संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध, तीनों एक साथ होते जाएंगे। पर ये अनुभव होगा जब अखंड स्मृति में आएंगे। जैसे हम 2-4 माला हो रहे तो लगता है कुछ हो नहीं रहा, क्या हो रहा है। जैसे 2-4 कवल खा रहे तो वो तो तृप्ति के क्षेत्र में ही जा रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में जब पाओगे तब आपको समझ में आए। ऐसे अधिक मात्रा में जब भजन करोगे तो अच्छा, 2-4 कवल पाके अगर उल्टी कर दिया तो और परेशानी हो गई। 2-4 माला जब किए, इसके बाद विचार, गंदे आचरण, पापाचरण, तो वो उल्टी कर दिया और परेशानी कर दी। क्योंकि नहीं पा रहे थे तो भूखाई का कष्ट था, अब पाके उल्टी कर दी तो और बाहर भी गंदगी, अंदर भी परेशानी। भजन करते हुए यदि पापाचरण करोगे तो वो नामापराध माना जाएगा, वो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए सावधान रहे, पापाचरण से हटते हुए, भगवत स्मृति परायण रहते हुए, तो आप देखोगे ज्ञान विज्ञान सब आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। जी। विजय लक्ष्मी जी, राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश महाराज कौन जी विजय लक्ष्मी जी? महाराज जी, मैं निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हूँ और बहुत से लोग हमारे संपर्क में आते हैं और दीक्षा दिलवाने हेतु कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ, क्या मुझे उन्हें निम्बार्क संप्रदाय से ही दीक्षा दिलवानी चाहिए या कोई और रास्ता? ये आपकी श्रद्धा का विषय है, ये आपके भाव का विषय है। अब हमसे कोई कहे कि दीक्षा दो तो हम तो ये कहेंगे हमारे राधा वल्लभ जी से जुड़ो, क्योंकि हमारी निष्ठा की बात है, हमारे प्राण प्रीतम राधा वल्लभ लाल है। तो ये तो आपकी निष्ठा की, आपकी श्रद्धा का विषय है। इसके हमसे सलाह मांगने पर तो फिर बात यही रहेगी, इसमें प्रीता होती ना। अब हमसे कहो कि किसको भजे, तो हम कहेंगे राधा वल्लभ जी को भजो, क्योंकि हमारे अंतःकरण में, हमारे प्राणों में उन्हीं का प्यार है। तो आप जहां जुड़े हैं, आपको लगता है विशेष आनंद की अनुभूति इस जीव को होगी, तो उसे प्रेरित करके वही जुड़ो जहां आपकी, अगर जो आपके अधीन है, तो जहां आपको, जैसे इसमें हमारा निर्णय की आवश्यकता नहीं। जी, आप बहुत बार ये कहते हो कि आदमी को उससे खुद प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उसे कौन सा संप्रदाय या कौन सा रस सुननी है। जी, तो इसके हिसाब से मैंने पूछा है भाई देंगे। आप बोलिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका ये प्रश्न होता तो सीधे है, आप आचार्य की शरण में हो, जिनकी उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं की वाणियों का स्वाध्याय करते हुए भजन में लगो। लेकिन लोगों को जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, इसका सही उत्तर यहां नहीं मिलेगा। इसका उत्तर तो वो सामने हो तो हम उसको बोले। आपका प्रश्न होता तो आपके लिए केवल आदेश यही है, भगवान निम्बार्क आचार्य को अपना सब कुछ मान करके उनके आचार्य परंपरा में रसिकों की वाणी का स्वाध्याय करो, खूब नाम जप करो और डूब जाओ उसमें। अब संसार का क्या क्षेत्र, उसके विषय में वो हमारे सामने हो तो उसको उत्तर दे। और हमारी प्रीता का विषय तो श्री राधा वल्लभ लाल है। रसिकनन ने निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीत, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीत। तो ऐसा हम चाहते हैं कि प्रश्न किया जाए सीधे अपने के लिए, सीधे अपने लिए। आपसे जो आशा रखते हैं उसकी सलाह हमसे मत लो, उसकी सलाह या तो आप दो या सीधे उसको हमारे सामने भेजो, बात समझो, फिर वो हमसे बात करे तो हम उसका उत्तर दें। अगर ऐसे घुमा के गोली मारी जाएगी तो निशाना कमजोर लगेगा। जी, आगे आप में से, हाँ आप जी। मन के अंदर जो महामंत्र चल रहा होता है, पर वो बार बार फिसल के नीचे जीवा पे आ जाता है, उसके लिए क्या करें ऐसा जो मन में चलता रहे वो मंत्र?
फिसल के जिभ्या में आ जाता तो कोई दोष थोड़ी होता है। ये कोई दोष है क्या? बड़े बड़े महापुरुष ऐसी आकांक्षा करते हैं कि नाम हमारी जिभ्या पे बना रहे। तो नाम अगर जिभ्या पे है तभी मन मंत्राकार होता है। अभी वास्तविक जो है नाम का स्वाद नहीं चखा, इसलिए प्रश्न आया है। जिभ्या में किसके नाम नहीं रहता? उपासक है तो भले मन में चल रहा है, लेकिन जिभ्या तो वाणी कई तरह की होती है ना। एक स्थूल वाणी होती है, फिर सूक्ष्म वाणी होती है, फिर परावाणी होती है ना। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो वाणी ही है ना, बिना वाणी के जप होगा ही नहीं। तो अगर मन में भी जप रहे तो वाणी से ही तो जप रहे हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे क्योंकि अज्ञान दशा है। एक होती पश्यंती वाणी, अब हम देख रहे हैं जप रहे हैं, तो वाणी ही तो जब वाणी का स्वरूप समझ पाए, वाणी को आप केवल इतना ही समझते हो। तो हमारी जिह्वा पे नाम बना रहे खास बात है, क्योंकि मनीराम बहुत चालबाज है, वो किसी समय भी हमें भगा सकते हैं। अगर जिह्वा पे नाम है तो कहीं भी भाग के जाए, हमारा जप निरंतरता लिए रहेगा। इसीलिए प्राय महापुरुष जन जिह्वा को हिलाते रहे। पूज्य राधा बाबा ने आज्ञा किया है कि चाहे जितना अभ्यास हो जाए, हल्की से जिह्वा का इशारा होता रहे, स्फुरत होता रहे, तो उससे हमारी निरंतरता बनी रहेगी। मन की क्या चाल है कि थोड़ी देर तो आपको नाम में लगाएगा और फिर कब गोल हो गया पता नहीं चलेगा। फिर जब लौट के तब लगा अरे कहाँ भाग गया था। और अगर नाम चल रहा है ना तो इसकी भाग दौड़ मिट जाएगी और स्थायी नाम निरंतर चलने लगेगा। इसलिए इसमें कोई सोचनीय विषय नहीं, अच्छा है। और आप प्रार्थना करो कि ज्यादातर जिह्वा में ही रहे, इससे बहुत लाभ मिलेगा। जी महाराज जी, राधा नाम की सेवा लेना चाहता हूँ मैं। कृष्ण जी मेरे पास हैं। किशन जी है? अच्छा तो सेवा लेना चाहता हूँ महाराज जी। हाँ, तो किशन जी से बात करो, उनकी राधा लिए वो दिला देंगे है जी। हाँ, बात करो अपने किशन जी से। फोन नंबर है? अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और था जी कि जहाँ पे राधा नाम जी मिलता है, वहाँ पे अगर जैसे आपके नाम का जो एक आपका नाम जो है उसमें नाम लिखवा के गले में धारण कर सकते हैं? तो हमारा नाम क्या जानते हो? हाँ, क्या नाम है? मैं लेना नहीं चाहता, गुरु जी के नाम में। अरे यार ले ली, इतना बुरा थोड़ी, ले लो थोड़ा। बताओ तो हम आपको बताएं, उसमें हम बताएं, आप बोलो ना क्या नाम है? श्री हित परम नंद महाराज जी। अभी नहीं जान पाए। हमारा नाम वैसे सहज में गुरुदेव भगवान ने रखा प्रेमानंद गोविंद शरण। प्रेमानंद प्राय से, तो प्रेमानंद का साक्षात स्वरूप है राधा नाम। प्रेमानंद का साक्षात बपू है। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद जीवतीर ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। स्वयं हरि प्रेमश्रु भाते हुए राधा राधा राधा। तो अलग से प्रेमानंद लिखने की जरूरत नहीं, प्रेमानंद तो उसका प्रभाव है। जैसे जैसे राधा नाम की आराधना करोगे आपके हृदय में प्रेमानंद स्फुरित हो। प्रेमानंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं, प्रेमानंद एक स्थिति है। प्रेमानंद एक स्थिति है। वो प्रेमानंद आपके नेत्रों में, आपके हृदय में, आपके रोम रोम में बस जाएगा जब आप राधा नाम की आराधना करोगे। अलग से लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेमानंद कोई नाम नहीं है, प्रेमानंद एक स्थिति है। समझ रहे ना? और राधा नाम से ये स्थिति आती है। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युत धाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्री हित हरिवंशम। प्रेमानंद का स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो महाराज जी, गले में क्या धारण करूं मैं? जैसे हम धारण करते हैं, देखो श्री राधा और इधर राधा वल्लभ लाल, ऐसे धारण करते हैं, ऐसे धारण कर लो। या फिर देखो ये राधा राधा नाम और ये जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे धारण ठीक है। ये कर लेता हूं। यही कर लो, यही अच्छा रहेगा।